पाएंगे, क्योंकि 84,000 जो बौद्ध विहार है ना, उनके तथ्यात्मक, साइंटिफिक, एक्चुअल आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले सबूत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ढूंढने, वो आराम से मिल जाएंगे। तो ये जो अभी शुरुआत हुई है ना, इसका अंत कुछ अच्छा ही होगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 84,000 बुद्ध विहार हम आज़ाद कराने में कामयाब होंगे, और ऐसे ऐसे मंदिर जो लाखों लाखों करोड़ रुपए का चंदा मिलता है वो सब बुद्ध विहारों में चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, अभी मस्जिदों का ढूंढा जा रहा है, कहीं मुसलमानों को घरों में ढूंढ करके इसको ना पूरा करने लगे। बिल्कुल यही होगा। आप लोगों को हिस्ट्री नहीं पता, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की हिस्ट्री नहीं पता। उनको घर रहने दिए जाते थे। एनआरसी किस लिए आ रहा था? लोगों के घर छीन लेंगे, लोगों को सड़क पे चलने का उनकी फ्रीडम छीन लेंगे, झाड़ू लगा के चलनी पड़ेगी सबको। ये जितने अभी ये उलमाए सू के चक्कर में घूम रहे हैं ना, जितने मुसलमान, सबके पीछे झाड़ू बंधेगी और आगे पीकदान लगेगा। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जाग जाओ। यूपी में सर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर अब कई सारे नाम आगे लगातार यूपी में ही सब कुछ हो रहा है। यूपी में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। और ये ढूंढने का काम, मैं इसमें थोड़ा बौद्ध समाज के लोगों को से भी रिक्वेस्ट करूँगा। अब जब ये ढूंढने की प्रथा चली गई है, तो ये ढूंढने की प्रथा थोड़ी ज़्यादा ठीक से होनी चाहिए। मस्जिदें तो मैं आपको पूरे जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, जिस वक्त के ये मुकदमे ठीक से लड़े जाने लगेंगे तो मस्जिदों के ऊपर तो कोई आँच नहीं आएगी। अभी तो हमारे लोग ही मिले हुए हैं ना उनसे, तो जानबूझ के हार रहे हैं। जामा मस्जिद के शाही जो अमित शाही इमाम है, सॉरी शाही नहीं, अमित शाही इमाम, वो नहीं 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 वो अमित शाही इमाम है, अमित शाही इमाम, वो पूरी तरीके से शामिल हैं इस काम में कि जामा मस्जिद का, अभी एएसआई की रिपोर्ट आ गई, वो जामा मस्जिद को एएसआई प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी बनाने में पूरी तरीके से शामिल है। उनको सिर्फ अपना गुंबद कैफ़े चाहिए, उसके अलावा अजमेर शरीफ दरगाह के सारे लोग शामिल हैं। 20 तारीख आने वाली है, अभी तक उन्होंने इंटरवेंशन भी नहीं फाइल की। तो ये जब ये लोग हट जाएंगे ना, तो मस्जिदें तो मेरे ख्याल से सारी कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन जो हमारे जो मनुवादी मानसिकता से की तरफ से जो मंदिर हैं सारे, उसमें से बहुत कम बच पाएंगे, क्योंकि 84,000 जो बौद्ध विहार है ना, उनके तथ्यात्मक, साइंटिफिक, एक्चुअल आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले सबूत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ढूंढने, वो आराम से मिल जाएंगे। तो ये जो अभी शुरुआत हुई है ना, इसका अंत कुछ अच्छा ही होगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 84,000 बुद्ध विहार हम आज़ाद कराने में कामयाब होंगे, और ऐसे ऐसे मंदिर जो लाखों लाखों करोड़ रुपए का चंदा मिलता है वो सब बुद्ध विहारों में चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना ही हिस्सा होगा ना सर? है ना, हम तो खुद ही कहते हैं, काशीराम जी ने कहा, बाबा साहब का संविधान ही इसीलिए है, जिसकी जितनी आबादी उतना ही हिस्सा। तो बच्चे पैदा करेगा, आप हिस्सा ले लेगा। 35,000 हाँ। मस्जिदों को चिन्हित कर लिया गया है कि ये मंदिर रही हैं। 35 हैं, 30 मेरे ख्याल से 30 है, अभी 35 हो गए होंगे कल से आज तक। 33 नहीं 30 थे, अभी 1-1.5 महीना पहले तक हो सकता है 33 हो। मस्जिदों का नंबर है। हाँ बिल्कुल है। और वो सब हमारे 200 जो हमारे उलमाए सू कहते हैं हमारे उन्हें, अब पूछ लेना किससे, उसका मतलब क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा। उलमाए सू, उनके मिली भगत से ये सारे मस्जिदों का हो रहा है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप नहीं है, तथ्यात्मक रूप से। सर एक सवाल, आखिर जज मेरे पर लागू है ही। मैं एक कट्टर मुसलमान, सच्चा मुसलमान बनने की चेष्टा कर रहा हूँ। सर आखिर कट्टर और सच्चा, सर्वे वाला ये जो स्लीपर सेल्स है ना हर जगह, जब तक वो रहेंगे। मस्जिदों के बारे में तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। सर्वे से दिक्कत क्या है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर्वे से, फिर क्यों इतना हाय हल्ला? हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, उसका मैं जवाब देता हूँ। सर्वे से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि आतंकवादी संगठनों के मेंबर लामबंद होके वकीलों की शक्ल में भी जाते हैं और वहाँ पे हमले करते हैं जैसे, और उसके बाद झूठे एविडेंस प्लांट करते हैं, उससे दिक्कत है। सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे से तो फ़ायदा हो जाएगा। बल्कि जैसे हम बुद्ध विहारों में सर्वे कराएंगे, हम खुद कराएंगे बुद्ध विहारों को ढूंढने के लिए। सर वो अयोध्या को लेकर याचिका डाली, 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया कोर्ट ने। मैं क्या कह रहा हूँ, सही जगह आए। अगर मेरे पास आएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि 84,000 तो मिले। साथी थे वो भी, सुमित रतन बनते जी, 1 लाख का तो उन पे भी लग गया था। अब वो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता कि मेरे साथी होते तो मैं उनका वकील होता ना, और लगता फाइन तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म कराना भी जानता हूँ, अभी तो कराया है। तो ये बात है, उससे पहले मेरे ऊपर कंटेम्प्ट भी हो चुकी है। संजीव चतुर्वेदी वाले केस में मुझे
तो कंटेम्प्ट में बना दिया था। मैंने माफ़ी नहीं मांगी और लोगों की तरह, मैं बरी हुआ हूँ उसमें भी। बहुत बड़े बड़े वकीलों ने माफ़ी मांगी है। पर सर बौद्धिक संभल की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे वहां पे पहुंची टीम सर्वे उस पर पथराव हो गया। बिल्कुल, टीम सर्वे ने ही पथराव किया है। अच्छा, जो सर्वे करने की टीम गई थी उसके साथ जो लोग गए थे उसने पथराव किया, उसने गोली चलाई। लेकिन ये कहने की जुर्रत किसमें है? और उसके सबूत हैं, कहने की जुर्रत किसमें है? जैसे ही वो सही वकील उन्हें मिल जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पासा पलट जाए। ऑन कैमरा कैसे बोल रहे सबूत थे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर तो ऑफ कैमरा थोड़ी, ऑन तो आप नहीं कर रखा कैमरा, ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वकील अगर तो कह रहे हैं कि सबूत आपके सबूत पास- हमारे पास भी है, हम हवा में तीर थोड़ी चला रहे हैं। बाबरनामा में इनके सारे सबूत हैं। मथुरा में कहाँ गए इनके तीर? ये जो एक है ना टीम, जो काशी में और यहाँ संभल में भी है, एक टीम है ये। ऐसी हाँ वही, हाँ उन्होंने एक जैन साहब ने कोई बता रहा था मुझे कि राजस्थान में केस डाला हुआ है एक मंदिर के। बेटा ये काम करते हैं वो। ये भी काम करते हैं। वो ये भी करते हैं कि जैन जो उनके स्थल हैं, पूजा के स्थल, वो जहाँ मंदिर बन गए हैं ज़बरदस्ती से, उनको खाली कराने का भी काम करते हैं। वो उनका पेशा है। मतलब वकीलों तो कोई किसी तरह का भी केस ले सकते हैं ना, इधर से भी उधर से भी। अच्छा नहीं, मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ। क्या था? सबूत है आपके हाँ। पास, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं क्या बोला? अच्छा वकील अच्छा वकील। और क्या बोला? स्लीपर सेल मिले हुए हैं। वहाँ के जो रामपुर के एमपी हैं वो अंजनी कुमार के साथ, सपा के, आप भी देख लीजिए, यादव साहब जिसकी पार्टी के एक सपा के रामपुर के एमएलए हैं, एमपी हैं, वो अंजनी कुमार साहब के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं ये संभल में कैसे ये मस्जिद को ख़त्म किया जाए। ये मेरा इल्ज़ाम है। सपा पार्टी को भी सोचना चाहिए और उन एमपी को भी सोचना चाहिए कि जो फ़ोटो उनके वायरल हो रहे हैं ना, संभल जाएं वो भी, क्योंकि ये अपराध कर रहे हैं। वो अंजनी कुमार के साथ मिल के संभल की बहादुर लेकिन इस वक्त मासूम जनता के ऊपर ये जो साजिश कर रहे हैं ना, वो जुल्म करने की, जिस दिन कोई अच्छा वकील आ गया बचेगा कोई नहीं, सब सलाखों के पीछे जाएंगे, ध्यान सर, रखना। आप पुलिस के खिलाफ सबूत की बात कर रहे थे, कहाँ बात गोल गोल घुमा दी, आप सपा सांसद पे ले गए सर। अंजनी कुमार कौन है? हाँ, अंजनी कुमार सांसद के बॉस हैं या तो सांसद? किसी के साथ भी हो सकती है ना सर, किसी के हाँ। साथ किसी की भी तस्वीर चोर हो की सकती है। चोर के साथ ही फोटो होती है, बिल्कुल होती है। ईमानदार की ईमानदार के साथ फोटो होती है। मेरी फोटो दिखाओ ना अंजनी कुमार या किसी भी फ्रॉड, ये जो फ्रॉडुलेंट ऑफिसर है, मेरी दिखाओ फोटो किसी के साथ। मैं एक तो तस्वीर रहने की वजह से दंगा भड़क गया सर। एक नहीं कई सारी तस्वीर में बैठ के प्लानिंग के सबूत पकड़े गए। तस्वीर से क्या पता लगता है कि इनकी घनिष्ठता है। सबूत तो अभी इन्वेस्टिगेशन से आएंगे ना, वकील से ही आने दो। अभी सही वकील मर थोड़ी गए सारे। जिस दिन संभल के लिए सही वकील आ गया, ये सब लोग जेलों में मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। सर वो कह रहे हैं किनके हाथ मिलेंगे उसमें सर? 2 के तो नाम बता ही दिया मैंने आपको, और मैं बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता हूँ। फोटो तो सिर्फ एक, जब मेरे सामने फोटो आई ना, तब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मेरे पास सारे सबूत आ गए। सर अयोध्या के बाद मथुरा की बारी आ गई है, अब वकील आप भी वहाँ के मैं ही हूँ वकील वहाँ का। अब वहाँ की बात करें, 18 टीम है। मैं कोई वो थोड़ी हूँ, मतलब मेरे सुरखाग के पर नहीं लगे, देख लो आप, बिल्कुल आम आदमी हूँ ना। कोई मेरे पास ज़्यादा दिमाग है बाकी लोगों से। कुछ चीज़ें हैं, एक तो मुझे ऊपर वाले ने डर नहीं दिया, दूसरा मैं ईमानदारी से काम करने का रास्ता भी ऊपर से मिलता है मुझे, तीसरा थोड़ा दिमाग भी दिया है, आम आदमी की तरह ही है। लेकिन जो ये मशीनों के केसेस भी हैं, 46 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुए हैं, मेरा केस ही क्यों बचा एक अकेला? तो क्योंकि मैं ईमानदारी से गोल सेट करता हूँ, उसका टारगेट बनाता हूँ, फिर कानूनी तरीका उसका ढूंढता हूँ, किस प्रकार से मेहनत करके वो कानूनी तरीका हासिल किया जा सकता है। मथुरा में 18 पार्टीज़ हैं हमारे खिलाफ, 18 पार्टीज़ खड़ी करनी पड़ गई आरएसएस को, लेकिन फिर भी हम लोग बराबरी से लड़ रहे हैं ना। अभी तक तो कुछ नहीं होने दिया। सर्वे का ऑर्डर हुआ था वहाँ भी, हमने स्टे करा लिया तुरंत। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जिस दिन ईमानदार वकील मिल गए, बेईमान जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोग हैं ना, वो जेलों में मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। मेरे कितना केस लड़ते रहिएगा? मथुरा, ज्ञानवापी, अजमेर, संभल, कहाँ केस लड़ते रहिएगा? सिर्फ एक जगह, अगर बाबरी मस्जिद में ये सब बेईमान, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले और दूसरे, अगर एक केस में सज़ा दिलवा देते, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, पैसे इकट्ठे करते रहेंगे, ये मस्जिद टूट गई, पैसे दे दो, चंदा दे दो। मैं तो चंदा नहीं लेता ना, मैं तो सर आप भी 33 करोड़ देवी देवता हैं। तभी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं था इसी बात पे तो मेरी सब इन
मुझे ये उलमाए सू के बारे में पता कहाँ से लगा? बाबरी मस्जिद का पहला केस था, उसके बाद जब उन्होंने ये कहा मनु महाराज के चरणों में सर झुकाते हैं, उसके बाद से ही तो मैंने डायरेक्टली बोलना शुरू किया है। तो ये सब मेरे पास सबूत हैं, सब चीज़ों के सबूत हैं। मेरे खिलाफ क्यों डिफेमेशन नहीं करते? मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूँ, ये जो रामपुर के सांसद हैं ये डिफेमेशन करें, मुझे मौका मिलेगा साबित करने का जो मैं कह रहा हूँ, करें। सर जब 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, अभी मस्जिदों का ढूंढा जा रहा है, कहीं मुसलमानों को घरों में ढूंढ करके इसको ना पूरा करने लगे। बिल्कुल यही होगा। आप लोगों को हिस्ट्री नहीं पता? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की हिस्ट्री नहीं पता? उनको घर रहने दिए जाते थे। एनआरसी किस लिए आ रहा था? लोगों के घर छीन लेंगे, लोगों को सड़क पे चलने का उनकी फ्रीडम छीन लेंगे, झाड़ू लगा के चलनी पड़ेगी सबको। ये जितने अभी ये उलमाए सू के चक्कर में घूम रहे हैं ना, जितने मुसलमान, सबके पीछे झाड़ू बंधेगी और आगे पीकदान लगेगा। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जाग जाओ। जौनपुर में जो नाम बदल रहे हैं मुसलमान, इसके पीछे क्या है सर? ये अपने नाम के पीछे दुबे पांडे ये लगा, ये क्या है सर? देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, इसीलिए तो कह रहा हूँ सबके पीछे झाड़ू बंधेगी और मुंह के आगे पीकदान लगेगा। मुसलमानों के भी? मुसलमानों के ही बता रहा हूँ, बाकी हमारे भाइयों ने तो जुल्म ये सह लिया। अब मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अब तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि हिस्ट्री से देखो क्या क्या करने के लिए काबिल हैं, ये किस तरह के लोग हैं। याद करो टीपू सुल्तान ने कौन सा टैक्स खत्म कराया था जो आज तक टीपू सुल्तान के दुश्मन है। ये मैं मुसलमानों को बोल रहा हूँ सीधे सीधे। टीपू सुल्तान से सबसे बड़ी दुश्मनी क्या है कि उसने स्तन टैक्स जो है ना उसको एबॉलिश किया था और ये कहा था किसी स्त्री के जो स्तन है उसको खोल के चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मुसलमानों को बता रहा हूँ मैं, सुन लो, ये जो हिजाब छीने जा रहे हैं ना, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी उन उलेमा सू जितने भी हैं ना उनसे सुधर जाओ, उनसे दूर हो जाओ। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ दूर हो जाओ उनसे। तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ लोगे, वो अच्छी लड़ लोगे। इनसे दूर हो जाओ, बस इनके गंदे घिनौने कारनामों से दूर हो जाओ और इनसे सवाल करना शुरू करो। सवाल नहीं करोगे 33 करोड़ नहीं, एक एक घर जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सर लेकिन आप तो लगातार बहुजनों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो जो बांधा जाएगा सर झाड़ू, तो बस मुसलमानों पर क्यों बांधा जाएगा? इस बार पहले बांधा जाएगा, उसके बाद फिर वापस हिस्ट्री रिपीट करेगी। अगर हम सब लोग एक नहीं हुए, लेकिन अब सबसे पहले नंबर आएगा। सबसे पहले नंबर किसका आ रहा है? दिखाने के लिए नंबर किसका आ रहा है? आज भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ हमसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के से ज़्यादा जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, लेकिन दिखाते किसका है? तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये देखो ये झाड़ू किसके बांध रखी है। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ बार बार। मुझे किसी को बुरा बोलने का कोई शौक नहीं है, ना मेरा उनसे कोई कंपटीशन चल रहा है, ना मुझे उनसे किसी कोई लेना देना है। धन्यवाद।